नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज की अड़ी में बात इन दो चीजों की होगी। मेरे हाथ में एक लाल डायरी है और मेरे हाथ में ये लाल टमाटर है। और अचानक से ये डायरी और टमाटर और इनका ये लाल रंग इस सियासत में, देश की सियासत में सबसे बड़ी सुर्खियां बन चुका है। जी हां, ये लाल डायरी और ये लाल टमाटर, लाल डायरी वर्सेस लाल टमाटर इस वक्त जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। आखिर क्यों लाल डायरी पर सियासत हो रही है? इस लाल डायरी के राज क्या हैं? और लाल टमाटर पर हमारे सियासतदान इतने ज्यादा क्यों लाल हो रहे हैं और इतने बड़े सवाल क्यों उठा रहे हैं? आज इसी पर बात होगी। बात होगी कि क्या 2024 की राजनीति का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ये लाल डायरी और ये लाल टमाटर क्या कमाल दिखाने वाले हैं। देखिए, मुद्दा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर दरअसल ये लाल डायरी वर्सेस लाल टमाटर आज क्यों बात हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में थे और यहां उन्होंने इस लाल डायरी के मुद्दे पर कांग्रेस को और खासकर अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया। तो जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन लाल टमाटरों का मुद्दा उछाल दिया। उन्होंने कहा कि आप लाल डायरी देख रहे हैं, आपको ये लाल टमाटर नहीं दिखते, आपको लाल सिलेंडर नहीं दिखता, जनता आपको लाल झंडी दिखाएगी। तो मणिपुर में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं है, लेकिन उससे पहले अब देखिए कैसे मुद्दा बनाने वाले और इस संकट का समाधान निकालने वाले दोनों मणिपुर को भूलते नजर आ रहे हैं। सुर्खियों में या कहें सेंटर में अब ये लाल डायरी और लाल टमाटर आ रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर जहां बात होनी चाहिए वहां बात किस पर हो रही है? कीवर्ड्स क्या हैं आज के? ये देखिए, लाल डायरी, कांग्रेस की कुकर्म, इंडिया पर वार, डब्बा गोल, लाल टमाटर, लाल सिलेंडर, अविश्वास प्रस्ताव, काले कपड़े, ये तमाम कीवर्ड्स आज सुर्खियों में हैं और दोनों तरफ से इनकी बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर में थे और सीकर में उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार से विपक्षी गठबंधन इंडिया तक पर चुन चुन कर हमला बोला। पहले आपको उनकी ये बात सुनाते हैं, उसमें आपको लाल डायरी भी समझ में आएगी। पीएम ने कैसे सीएम गहलोत को पर उन पर हमला किया और फिर इन लाल टमाटरों के जरिए कैसे गहलोत ने जवाबी वार किया, ये दोनों देखिए। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। अच्छा, देखिए, मेरे हाथ में जो डायरी है ये तो बिल्कुल सादी है, इसके अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन सवाल है कि जो लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस लाल डायरी के अंदर क्या है। आइए आपको जल्दी से लाल डायरी बनाम लाल टमाटर का पूरा मामला समझा देते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। जल्दी से आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में कांग्रेस की लाल डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के काले कारनामे इस लाल डायरी में है। तो फिर गहलोत क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि लाल सिलेंडर के महंगे दाम से लूट मचा कर रखी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया सिलेंडर को जो वो पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं। आपको मालूम होगा जिस तरह से वो सब्सिडी दे रहे हैं, अभी बताएंगे आगे। देखिए, पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे, ये कहा पीएम मोदी ने। और यहां पर ये कह रहे हैं महंगे लाल टमाटर से लूट मची हुई है। तो एक तरफ ये डायरी का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये टमाटरों का जिक्र कर रहे हैं। लाल डायरी से कांग्रेस की बोलती बंद, ये कहा पीएम मोदी ने। तो ये कह रहे हैं लाल डायरी सिर्फ कपोल कल्पना है,
इस लाल डायरी में कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने लाल डायरी से पूरी कांग्रेस का डब्बा गोल होने का दावा किया तो अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई की मारी जनता आने वाले चुनावों में बीजेपी को लाल झंडी दिखाने वाली है, यह कहा अशोक गहलोत ने। अब आप राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत में वार पलटवार उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को, सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो ख़त्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हुए कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। और देखिए हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से अलका लांबा जुड़ चुकी हैं और बीजेपी से आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और मैं आप दोनों से सवाल जवाब करने से पहले एक अपील करूंगा कि अपना शुरुआती कमेंट जो आप करिएगा वो 1 मिनट का करिएगा, उसके बाद आगे हम डिबेट करेंगे। और अलका लांबा, शुरुआत आपसे करता हूं। अलका लांबा, जब प्रधानमंत्री इस लाल डायरी की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि लाल डायरी कांग्रेस के काले कारनामों का चिट्ठा है, तो आप इन लाल टमाटरों पर आ गए। इस लाल डायरी पर क्यों नहीं बोलते? गौरव जी, प्रधानमंत्री जी की काल्पनिक लाल डायरी राजस्थान का एक विधायक दिखा रहा है, उस पे बात करते हैं। पर मणिपुर का भाजपा का विधायक, वो लाल मणिपुर जो रक्तपात में लाल हुआ पड़ा है, उसे लेकर दिल्ली बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी समय दीजिए, मुझे मिलिए, मेरा मणिपुर रक्तपात से लाल है। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है ना संसद में आने का ना मणिपुर जाने का, वो राजस्थान जाते हैं और वो बात करते हैं जो है ही नहीं, काल्पनिक लाल डायरी। अगर वो लाल डायरी कहीं सच है तो उसमें बिल्कुल मैं कहती हूँ इसी विधायक ने जिसकी काल्पनिक लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो कहते हैं यही आप ही के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की सरकार गिराने के लिए उन्हें प्रलोभन दिए, उन्हें पैसे की बात की, वो भी इस डायरी में, ये भी वो कहते हैं। और बिल्कुल लाल डायरी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी का लिए होगा, लेकिन देश के लिए सही कहा मुद्दा आज महंगाई है। 250 रुपए किलो टमाटर है। लाल से याद आता है, लाल सिलेंडर जो देश भर में 1200 रुपए में मिल रहा है, वो वही राजस्थान की धरती पर मात्र 500 रुपए का मिल रहा है। लाल सिलेंडर, लाल टमाटर से अगर आप लाल मणिपुर से लेकर चीन को लाल आंख दिखाने वाले वो जुमलों को अगर याद आप प्रधानमंत्री जी को दिलाएंगे तो सही अशोक गहलोत जी ने कहा। 1 मिनट हो गया आपका अलका लांबा जी, मैं आता हूं आपके पास। अब मैं जरा यहां पर आरपी सिंह से भी बात कर लेता हूं। ठीक है आरपी सिंह, तो आप लोग लाल डायरी देख रहे हैं, लाल टमाटर नहीं देख रहे हैं। 150-200 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है, ये तो 250 तक कह रही है। क्या इसको ये दिखाई नहीं देता आप लोगों को? देखिए, सबको जानकारी है कि टमाटर सीजनल इशू है। ये बारिश के चलते हुए, बाढ़ के चलते हुए मामला गड़बड़ा है और ये कई बार बीच बीच में बारिश के चलते हुए सीजनल जो सब्जियां उसमें महंगाई आती है। और तो परंतु ये अगले 1 महीने में, अगस्त के महीने में सब ठीक हो जाएगा, वापस से टमाटर 25-30 रुपये किलो बिकना शुरू हो जाएगा। तो उतना बड़ा इशू, पर जो लाल डायरी बड़ा विषय है और इसलिए बड़ा विषय कि उसमें भ्रष्टाचार के सारे चिट्ठे कट्ठे इनके लिखे हुए हैं, इनके मंत्रियों के, इनके विधायकों के, सबके सारा मामला उनका उसमें सब दर्ज है।
अब वो लाल डायरी इनके खुद के पूर्व के मंत्री, इनके विधायक वो सदन के पटल पर रखने के लिए जाते हैं स्पीकर साहब के पास। और हम सब ने देखा था स्पीकर साहब कितने लाल हो रहे थे, कितना गुस्सा आ रहा था स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब उनको वो सदन के पटल पर डायरी नहीं रखने दे रहे। वो दे रहे थे डायरी की, मेरी डायरी है, ये रख लीजिए आप, इस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो नहीं माने। अगर आपका मन साफ है, आपके मन में चोर नहीं है, तो आप वो लाल डायरी रख लेते, उस पर बहस करा लेते, उस पर जांच करा लेते, परंतु वैसा तो नहीं कर रहे ना। वैसे तो इनके वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के फ़ोन टैप करवाने की बात सुनी जाती है उनके माध्यम से, या उनके मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के और इनके खुद के विधायकों पर जो मामला पड़ताड़ना के आते हैं। परंतु आज अपने मंत्री जो उनका खुद का मंत्री, एक सेकंड दे दीजिए, उनका खुद का मंत्री, एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट, उनका खुद का मंत्री एक डायरी लेकर आ रहा है, उसकी जांच कराने से भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं जांच कराने से? चलिए जवाब ऐसा क्या है उस डायरी में जिससे जांच कराने से? विषय तो ये है अलका लांबा, अगर वो कपोल कल्पित है, उसमें कुछ डायरी में कुछ नहीं है, तो आप लोग जांच तक तो नहीं करा रहे। आप ही के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने गिरेबान में झांको, हमें खुद राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए, पहले तो आपने उनको बर्खास्त कर दिया, फिर उनको आपने इस तरह से धक्के मुक्के करके निकलवा दिया, वो आरोप लगा रहे हैं, तो जांच क्यों नहीं करवा रहे आप लोग इस पे? ठीक है गौरव जी, जवाब देती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता की बात से शुरू करती हूँ। टमाटर सीजनल है, बारिशों की वजह से महंगा है, बारिश खत्म होगी ये सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है बताएंगे? कौन सा सीजनल पेट्रोल और डीजल के दाम आज पूरे देश भर में 100 से पार हैं? क्या कारण है? एलपीजी गैस का सिलेंडर 1200, सब्सिडियां बंद है, बेरोजगारी चरम पर है। संसद में जवाब मिला 10 लाख सरकारी पद, लिखित में इन्होंने कहा खाली पड़े हैं, हमारा मानना है 30 लाख सरकारी पद खाली है। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसान की आय दुगनी नहीं होती। जलता मणिपुर से सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में जाकर चुनावी जुमले गढ़ रहे हैं। इतिहास में इतना असंवेदनशील जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा होगा। जल रहा है मणिपुर, बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ है ना। आप कहते हैं मणिपुर जल रहा है, अरे मणिपुर की तुलना आप राजस्थान से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से कर रहे हैं। 60 दिन से अधिक हो गए, मणिपुर जल रहा है। इस पर जवाब लेंगे, इस पर सरदार आरपी सिंह से जवाब लेंगे। और मणिपुर मतलब आरपी सिंह साहब, अलका लांबा कहीं ना कहीं ये कह रही है कि केवल टमाटर ही लाल नहीं है, मणिपुर भी लाल है, और आप लोगों को उस पर भी जवाब देना चाहिए। मैं उस पर आऊंगा और आप लोगों से आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब आज राजस्थान में थे, राजस्थान के सीकर में, वहां उन्होंने देश भर के किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी करने के साथ साथ राजस्थान को भी कई सौगातें दी हैं। देखिए वो ग्राफिक्स भी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो ट्विटर वॉर शुरू हुआ उन दोनों के बीच, वो देखिए। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है। इसके बाद पीएमओ ने भी रिएक्ट किया, पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि आपके कार्यालय ने मना किया था कि सीएम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ के इस जवाब के बाद सीएम अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे पैर में चोट की जानकारी पीएमओ दफ्तर को दी गई थी, इसके लिए बाकायदा मेरे कार्यालय ने चिट्ठी भेजी थी। अब देखिए यहां पर यह पब्लिक डिस्कोर्स में जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के कार्यालय और एक राजस्थान, एक सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरह से आमने सामने आ गए, सरदार आरपी सिंह साहब, क्या ये माने कि अब चाहे वो राजस्थान हो और चाहे वो दिल्ली हो, यानी कहें वो चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे वो सूबे की सरकार हो, आप सब लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं और ये सामने दिख रहा है। मणिपुर लाल है, उस पर बात नहीं हो रही है। आपने ठीक कहा, मणिपुर लाल है, उस पर बात नहीं हो रही है। मेरा पूरा सवाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान सरकार पूरे चुनाव मोड में है, उनके मुख्यमंत्री चुनाव मोड में, नहीं तो इससे पहले जितने कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें सब कार्यक्रमों में जाते थे, बोलते थे, सब कुछ ठीक रहता था। परंतु कोई अब चुनाव आ गए हैं तो वहाँ कैसे जाकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। और ये भी हो सकता था कि लाल डायरी का विषय शायद हो सकता है सामने जनता ही पूछ लेती कि लाल डायरी के बारे में पहले बताओ, फिर बाकी बात बाद में करो। और ये अभी मेरी बहन बैठे बैठे यहाँ पर कह रही है मणिपुर की बात, ये बोल रही है 2011 के अंदर 128 दिन मणिपुर बंद रहा था, हड़ताल रही थी और इससे ज़्यादा विकट स्थिति वहाँ पर थी मणिपुर के अंदर। परंतु वो विषय अपनी जगह है। इनके खुद के मंत्री जिनको इन्होंने जूते मारकर, लाते मारकर अपनी विधानसभा से निकाला, वे खुद कह रहे हैं कि पहले आप राजस्थान की चिंता करो। राजस्थान के अंदर 868 केस हुए पिछले 6 महीने के अंदर, जो बच्चियाँ 10 साल से कम उम्र की हैं,
10 साल से कम उम्र की बच्चियों के नहीं, लेकिन वो ये सवाल पूछते हैं आरपी सिंह साहब, एक बड़ा नंबर है। आपसे सवाल पूछते हैं और आप ही से सवाल पूछा जाता है कि जब बात मणिपुर की होती है तो आप राजस्थान पे क्यों चले जाते हैं? आप जब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की भी बात की जाएगी, लेकिन अभी मणिपुर में आपकी सरकार है और मणिपुर भी लाल है, तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसको लेकर बात क्यों नहीं हो रही? आज पूरे स्पीच में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में एक बार भी नहीं बोला। मणिपुर पर बात जी, राजस्थान में जाकर मणिपुर की बात करने का कोई मतलब नहीं। राजस्थान में तो लाल डायरी की चर्चा हुई, राजस्थान के अंदर लाल डायरी की चर्चा हो रही है, इसलिए लाल डायरी की चर्चा हुई। परंतु मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के सदन के बाहर खड़े होकर बोला कि मैं शर्मिंदा हूं, पूरा देश शर्मिंदा है, हमको इसकी चिंता करनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। परंतु ये तो अलका बहन, एक मिनट अलका बहन, आपको अभी आपको मौका मिलेगा अलका बहन। तो देखो बड़ा स्पष्ट है। और फिर गृह मंत्री जी ने बोला कि हम पूरी बहस करने को तैयार हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य के भी वह मंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनके पास आता है, वह पूरी बहस करने को तैयार हैं, हर विषय पे जवाब देने को तैयार हैं। परंतु इनको तो राजनीति करनी है फिर वापस से। ये दिल्ली के अंदर 2024 के इलेक्शन के लिए और राजस्थान के अंदर 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी के चलते हुए ये सब कुछ उसी पैरामीटर में तोड़ रहे हैं। परंतु लाल डायरी का जवाब तो इनको देना पड़ेगा कि लाल डायरी में किस किस का नाम है। उसकी मैं अपेक्षा करूंगा कि मुख्यमंत्री जी तुरंत उसकी जांच कराएं। वो लाल डायरी विधायक साहब से, पूर्व मंत्री जी से लेकर उसकी एक निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी को पता लगे कि कहाँ पे कितना पैसा, कितना गड़बड़ हुआ, कहाँ का भ्रष्टाचार हुआ, वह सब जानकारी पब्लिक के सामने आनी चाहिए। इससे भागना क्यों है? ठीक है, चलिए अलका जी जवाब दीजिए। आप तो ऐसी नहीं थी कभी। आज आप अलका लांबा सुप्रिया सन्नी की तरह बात कर रही हैं। भाई साहब, भाग कौन रहा है? देश देख रहा है देश कि मणिपुर पर चर्चा से में भाग लेने की बजाय भागने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हो रही है कि दिल्ली का मानसून, दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा है, पूरे सांसद देश के दिल्ली में बैठे हुए हैं। दूसरा घटनाक्रम मणिपुर में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गंभीर है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं नहीं मालूम नहीं, पर वो क्या ट्वीट कर रहे हैं तुरंत जवाब आ जाता है पीएमओ का। लेकिन वही मणिपुर जलते हुए पर लगातार वहां का जो है गवर्नर, महिला गवर्नर और लोग ट्वीट कर रहे हैं। वहां पर महिलाओं के वीडियो जिस तरह से देखे शर्मसार हुए। प्रधानमंत्री जी की नजर उस पे नहीं गई, 80 दिन तक मौन रहे। अब भाग कौन रहा है ये देश देख रहा है। आप फिर कहूंगे लाल डायरी, अरे ईडी, सीबीआई, पुलिस, प्रशासन, एजेंसियां आप ही की तो है। 9 साल में जब इन्हें कुछ नहीं मिला, 9 साल सब कुछ इनका कुछ नहीं साबित कर पाए, तो ईडी से पीछे लगा दिया। राहुल गांधी जी के 55 घंटे पूछताछ में भी कुछ नहीं निकला, तो मानहानि के दावे में सदस्यता ले ली। और अब कहते हैं कार्रवाई, अरे कर दीजिए ना कार्रवाई, कौन है? डायरी तो आ गई। ठीक है अलका जी, मैं आपके पास आता हूं और आरपी सिंह साहब आपके पास भी आता हूं। लेकिन देखिए, ऐसा लगता है आप दोनों को देखकर दिल्ली में जहां काला रंग आज सुर्खियों में छाया रहा, जयपुर में लाल रंग सुर्खियों में छाया रहा, और आप दोनों लोग कहीं ना कहीं चुनावी मोड में आ चुके हैं और हर बात उसी को ध्यान में रखकर सेंटर ऑफ जो डिस्कोर्स है पूरा वही चुनाव ये दिखता है आप लोगों के लिए 2023 से लेकर 2024 तक है, वही बात की जा रही है। हम इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। वो रिपोर्ट आप देखिए, 2023 में राजस्थान में चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान से देश के करीब 8.5 करोड़ किसानों के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी की है, देश भर के किसानों के लिए, लेकिन जारी राजस्थान से की गई। तो आज ही सीएम गहलोत ने भी राजस्थान के करीब 36 लाख लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी के तौर पर 155 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। जाहिर है, इसे आप रेवड़ी कहें या सब्सिडी, ऐसी हर कवायद का मकसद चुनावी फायदा ही है। तो एक तरफ गारंटी, एक तरफ रेवड़ी, एक तरफ गारंटी तीसरी अर्थव्यवस्था की, तो दूसरी तरफ सब्सिडी की गारंटी यहां पर दी जा रही है, सिलेंडर की गारंटी दी जा रही है। लेकिन ये गारंटी शब्द बहुत चल रहा है आजकल। आरपी सिंह साहब, ये गारंटी शब्द आजकल आप लोग भी गारंटी दे रहे हैं, और ये गारंटी आप लोगों ने पहले आम आदमी पार्टी ने दी, अब फिर कांग्रेस के ऊपर आपने कहा कि वो गारंटी देते हैं, हालांकि आपकी गारंटी दूसरी थी, आप वो जो कह रहे थे, लेकिन अब गारंटी तो आप भी दे रहे हैं। देखिए, गारंटी और वादे में फर्क है। आप जब गारंटी देते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है,
पिछली बार राहुल गांधी जी ने चुनाव के अंदर 2019 के अंदर बड़ी सारी गारंटी दी थी, लोगों ने नहीं मानी क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वह राजस्थान के अंदर कह कर रहे थे मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज किसान की जमीन कुड़क होती है, नीलाम होती है, वह प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बांधी जाती हैं। तो लोगों को पता है किसकी गारंटी कितनी है। प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 10वें नंबर की फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, जर्जर हालत में थी, उसको 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया। 2018 विश्वास करते हैं कि 5वें नंबर 2018 में आपकी गारंटी भी नहीं मानी गई राजस्थान में। उस हिसाब से देखें तो आपकी भी गारंटी नहीं मानी लोगों ने राजस्थान में। आप ही की सरकार थी ना जो चली गई थी। मैं बात कर लूं जी, बोलिए, आप ही से सवाल है। 10वें नंबर की झरझर वाली इकॉनमी थी और 5वें नंबर की इकॉनमी ही, इसलिए लोगों को विश्वास है कि 5वें नंबर से 3रे नंबर पर इकॉनमी जा सकती है। और पर कैपिटा इनकम जब अभी पिछले 5 साल में डबल हुई है, अब फिर वापस से डबल हो सकती है। ये लोगों को विश्वास है। लोगों को विश्वास है कि जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब, आपने 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकॉनमी बनाई, महंगाई को कम किया, ज्यादा किया, वो सब हम दिखाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, उस हिसाब से अगर ट्रैक रिकॉर्ड की गारंटी थी तो आपकी गारंटी कर्नाटक में नहीं चली, आपकी गारंटी हिमाचल में नहीं चली, आपकी गारंटी 2018 में राजस्थान में नहीं चली, फिर तो गारंटी आपकी भी नहीं चली। मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूं, गारंटीज और वादों में फ़र्क होता है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर गारंटी मानी जाती है, वादे नहीं माने जाते। हम मानते हैं कि राजस्थान का हम हिमाचल के अंदर हम हारे थे कुछ 0.% वोट से, 1% से कम परसेंटेज वोट पे हारे। और कर्नाटक की हार हम मानते हैं, उसमें कोई, इसमें हम ये थोड़ा हार नहीं मानते हैं ना कि गारंटी आपकी क्या नहीं चलती। कारण है कि एक मिनट बात कर लूं दोस्त, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाऊंगा तो नहीं चले। पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूं। तो ये तो नहीं, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए आरपी सिंह जी। मैं वो वीडियो भेज देता हूं जब राहुल गांधी ऐसे उंगलियां उठाकर करें 10 दिन के अंदर मैं सबके किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा। कहां हुआ किसी किसान का कर्जा माफ? जमीनें कुड़क है, नीलाम हो गई, तंग होते हैं। इसी प्रकार अलका बहन, एक मिनट, अलका जी जवाब दीजिएगा। आपको समझ लगता होगा कि हाँ, तो दिखता है कि किस प्रकार से वादे और गारंटी में फर्क होता है। हमने जो वादे किए उनको गारंटी के रूप में हम तब्दील करते हैं। जब मैं कह रहा था कि किसान सम्मान निधि दी जाती है, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 55 करोड़ से ज्यादा को आयुष्मान भारत दिया गया, कोई लगभग 3.5 करोड़ बहनों के सिर पर छत दी गई। आज हर घर में नल पहुंचने के अंतर्गत कोई 12 करोड़ लोगों तक, हर घर तक नल गया। 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते बिना जीरो बैलेंस के खोले गए। और रोजगार के मामले में ईपीएफओ का डेटा मेरा नहीं, 1.5 करोड़ लोगों को हर साल नए हैं जो ईपीएफओ में दर्ज होते हैं। अलका लांबा, सवाल तो आपसे भी यही है कि आप लोग भी चुनावी मोड में आ गए हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं वो 155 करोड़ की जो सब्सिडी दे रहे हैं उसका भी तो पूरा जो भार पड़ेगा वो एक्सचेकर पर पड़ेगा, खजाने पर पड़ेगा। तो ये क्या रेवड़ी नहीं है जिसका आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं? मेरी बात सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी आगे क्या है वो तो 140 करोड़ की जनता 2024 में तय करेगी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी क्या थी? देश में काला धन आएगा, खाते में 15 लाख आएगा। गारंटी पूरी हुई। नंबर 2, हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरियां। मेरा चैलेंज है, एक बार दिखा दीजिए। 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गई, गारंटी पूरी हो गई। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो गई। और हमारे समय पर 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया गया था। ये इनकी गारंटियां हैं। क्या कहते थे? रुपया गिर रहा है, सरकार की साख गिर रही है, मुझे सत्ता दीजिए, अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाए कि डॉलर वापस जो है 40 पर आएगा। कितने का है $1? 82 रुपए का है। तो ये गारंटियां प्रधानमंत्री जी के सही का। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाया गया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह की कहानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बजरंग बली का सहारा ले लिया था, पूरा ध्रुवीकरण कर दिया आपने। सही लेकिन एक बात तो अलका लांबा आप मानती है ना, अलका लांबा, इसके बावजूद आप मानती है टमाटर को आप लोग इशू बना रहे हैं, उसके बावजूद मनमोहन सरकार से कंपेयर करें तो मोदी सरकार में महंगाई उतनी नहीं है जितनी मनमोहन सरकार में रही। ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। और आप कहेंगी तो मैं वो ग्राफिक्स भी दिखा सकता हूं। हमारे समय पर 1 सेकेंड
अर्थव्यवस्था की भी हालत बता दीजिए कि डॉलर कितना था, कच्चा तेल कितना था, बताइए ना, क्यों नहीं बताते? अधूरी बात क्यों करते हैं? नहीं, और अधूरी मनमोहन बात जी के नहीं समय है, में रोजगार वो था, बता रहे हैं हम जेब में आपको, मेरा हम आपको पैसा वो भी था। बताएंगे। लेकिन आपने अभी पेट्रोल का रेट बताया था, आपने कहा था कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। मैं आपको जरा वो महंगाई पे बात हो रही है ना, आइए वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आप बताइएगा। लाइए पीछे जरा वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि बात महंगाई की हो रही है, बात इन टमाटरों की हो रही है, बात सिलेंडर की हो रही है। तो क्यों ना एक बार ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लिया जाए दोनों सरकारों का, क्योंकि ठीक ठाक दोनों वक्त बिता चुके हैं। 10 साल मनमोहन सरकार रही और 9 साल करीब मोदी सरकार पूरी कर चुकी है। ये देखिए, पहले मनमोहन सरकार में सालाना औसत महंगाई देखिए, 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में ये 3.77% थी महंगाई सालाना औसत, जब मनमोहन सरकार आई थी सत्ता में। फिर ये सालाना बढ़ती चली गई। 2005 में 4.25%, 2006 में करीब 6% के आसपास, 2007 में 6.5% के आसपास, 2008 में 8.5% के आसपास, 2009 में 11% के आसपास, 2010 में तो 12% के आसपास, डबल डिजिट में थी। फिर 2011 की बात करें तो करीब 9%, 2012 की बात करें तो करीब 9.5%, 2013 की बात करें तो 10%, और 2014 जब मनमोहन सिंह गए तब 6.67% पे छोड़ के गए। इसके बाद अब मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। 2014 6.67, इसको छोड़ देते हैं या इसको भी यहां से शुरू करें तो अब 2015 में 5% से कम, 2016 में भी 5% से कम, ये औसतन महंगाई है सालाना। 2017 में तो 3.33% महंगाई आई, 2018 में 4% के आसपास, 2019 में भी 3.25% के आसपास। कोरोना जब आया 2020, उस साल सालाना औसतन महंगाई 6.62%, 2021 में 5.13%, 2022 में 6.7%, और जनवरी से मई 2023 का औसत देखें तो 5.51%। अब आप जनता के पास जाएंगी और कहेंगी कि उस समय की क्या ग्लोबल जो स्थिति थी वो कैसी थी, उस समय कच्चा तेल कैसा था, उस समय ग्रोथ रेट कैसा था। आप तो टमाटर पर घेर रही है ना इस सरकार को अलका लांबा। तो आपसे महंगाई का जब औसतन आपसे पूछेगी वहां की जनता, तो ये पूछेगी ना कि मोदी सरकार में और मनमोहन सरकार में महंगाई कितनी रही, तो क्या जवाब होगा इसका? बहुत अच्छे, बिल्कुल। कोई चीज किसी के लिए महंगी कब होती है? जब उसके जेब में पैसा नहीं होता और वो खरीद नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास रोजगार है, मेरे जेब में पैसा है, मैं खरीद पाती हूँ, तो मेरे लिए वो महंगाई नहीं है। अब बात आती है, बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम कितने थे कच्चे तेल के? 130 134 डॉलर प्रति बैरल। आज कितना है? $80 प्रति बैरल। उस समय 134 था। पेट्रोल डीजल के दाम, वाहनों के दाम, लोडिंग के दाम बढ़ने का असर था, लेकिन बेरोजगारी नहीं थी, लोगों के पास कमाइयां थी, और 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस सरकार के तहत टूटा है। 45 साल से बेरोजगारी, संसद के आंकड़े बता रहे हैं। आप कहते हैं टमाटर के दाम 250 कब पहुंचे थे? आप कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? मुझे इतिहास उठा के बताइए कि कभी पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी पार की हो, बताइए ना। तब मैं आप बात कर, टमाटर कब 250 पहुंचा है? कब आटा और तेल तक 35 रुपए किलो प्रति 1 किलो आटा हो गया गरीब के लिए? आप मुझे बताइए ना। कब टमाटर 250 रुपए पहुंचा है? यही वो देश है जहां सरकारें गिर गई हैं प्याज की महंगाई पर। यही वो देश है जहां पर प्याज और टमाटर की महंगाई पर बड़े बड़े यहां पर राजनीतिक दलों ने आंदोलन किए, और सामने आपके बैठे हैं यहां पर आरपी सिंह साहब, आप ही लोग थे, आपने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। और यहां पर बीजेपी ने तो 2014 से पहले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। 2014 से पहले आप ही लोगों के नेताओं की फुटेजेस हैं जो ये दिखाती हैं कि आप सिलेंडर के कटआउट्स लेकर सड़क पर उतर आते थे, आप टमाटर और प्याज की मालाएं पहनकर सड़क पर उतर आते थे और सरकार के खिलाफ वहां पर सरकार हल्ला बोलते थे। आप ही लोग थे जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते थे, और आज महंगाई नहीं दिखती आपको। ये आप पे विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी, राजस्थान और हरियाणा के बगल 400 रुपए था, जो आज भी राजस्थान में 500 का मिल रहा है। तो कभी भी 400 का सिलेंडर 1200 आ गया। पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार कर गया। आरपी सिंह साहब से सवाल पूछा अलका जी, उनको जवाब दे देने दीजिए, जवाब दे देने। बोलिए आरपी सिंह साहब। देखिए, हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल जुड़े हुए प्रदेश हैं। दोनों में 10 रुपये लीटर का फर्क है पेट्रोल का, क्योंकि राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा रखा है। उसी टैक्स के पैसे से एक तरफ लोगों की जेब काटते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वह सिलेंडर के सब्सिडी दे रहे हैं। परंतु फैक्ट ये है कि जरा याद करिए उस समय सिलेंडर की हालत क्या थी। तब सिलेंडर मिलते नहीं थे, सिलेंडर के लिए धक्का मुक्की होती थी, सिलेंडर के लिए गैस कनेक्शन के लिए दिक्कत होती थी। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो लोगों को गैस कनेक्शन घरों तक जाकर दिए जाते हैं, सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं। ये फर्क हो। परंतु जो मूल बात एक मिनट आइए, सिंह साहब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई ग्रोथ का, अरे एक मिनट साहब, एक मिनट सर, आप ही सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बोलेंगे। आधा सेकंड दे दीजिए ना, मैं बात पूरी, आप बात पूरी कीजिए, मेरा सवाल जोड़ लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जनता में कोई सेंटीमेंट नहीं है और आपके खिलाफ ये मुद्दा नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना? जी, मैं आगे बात पूरी कर लूं।
जीडीपी ग्रोथ लगातार 7% से ऊपर है, तब जीडीपी ग्रोथ क्या थी? इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे था, जीडीपी ग्रोथ 5% से कम थी एवरेज। तो ये फर्क हुआ ना, जब लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, वो तो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ 5-7% की एवरेज, 7% की एवरेज है, और जब इनके समय में जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे थी। दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात करें, ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए पिछले 3-4 साल का, लगातार, एक कोरोना का समय छोड़ दिए, लगातार ईपीएफओ के रिकॉर्ड में, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड नहीं, सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने को रजिस्टर करते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हो चुका है। सिंह साहब ठीक है, अब मेरा सवाल अभी भी जवाब, बात एक मिनट पूरी कर लूं मैं, परंतु जो मूल बात है वो है लाल डेयरी की, मूल बात है लाल डेयरी की, भ्रष्टाचार की है। आरपी सिंह साहब सुनिए, आरपी सिंह साहब सुनिए, आप डायरी की सवाल बात कर रहे हैं, डायरी का सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में वो लाल टमाटर भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब ये लाल टमाटर महंगाई का मुद्दा जनता के बीच कोई मुद्दा नहीं रखता और आप लोगों को इससे, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो या आने वाला चुनाव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं क्या? मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अगले महीने इसी दिन आपके साथ बैठूंगा, टमाटर का दाम ठीक हो जाएगा। ये सीजनल है, ये एक आधे महीने की दिक्कत है, ये सबका सब दाम ठीक हो, जैसे बाढ़ ठीक होगी, जैसे बारिशें ठीक होंगी, वैसे ठीक हो जाएंगी। परंतु ये लाल डायरी के बारे में नहीं बता रहे कि लाल डायरी में किस किस का नाम है, क्या गहलोत साहब का नाम है, या उनके और जो बाकी मंत्री हैं उनका नाम है, और ये सिर्फ ये एक मंत्री रोक नहीं लगा रहा, इससे पहले सचिन पायलट ने अच्छी बात की है। आपको लगता है आपके साल में तो कुछ निकला नहीं। वन बाय वन, एक मिनट, अलका लांबा रुकिए, आरपी सिंह अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अलका लांबा आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह पूरी कीजिए अपनी बात। जी, इनकी सचिन पायलट के एक सहयोगी विधायक ने अभी थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार है, और ये बार बार कहते कि जांच में निकला नहीं। अरे भैया, जाकर कोर्ट में केस क्यों नहीं क्वेश करा लेते? दोनों माँ बेटे दोनों के दोनों बेल पर बाहर हैं, अभी वो उनको कोई बेल नहीं होता, उनको कोई सजा उनकी माफ नहीं हुई, या उनका केस खत्म नहीं किया। बहुत आप में मन में है, आपको लगता है कि ठीक है मामला, कोर्ट में जाइए, बोलिए हमारा मामला गलत है, इसको क्वेश्चन कर दीजिए। सर, जांच चल रही है और सुनिश्चित है, उस जांच के घेरे में है वो, और वह दोनों भ्रष्टाचार के जांच के घेरे में। ये मुद्दा नहीं है आज का, मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूं, मैं तो लाल डायरी और लाल टमाटर की बात कर रहा हूं। लाल डायरी पर मैं आपसे सवाल लूंगा अलका लांबा, लेकिन क्या आप, अच्छा मेरे साथ अंशुमन तिवारी, क्योंकि मनी 9 के एडिटर जुड़ चुके हैं, और ये लाल टमाटरों का और ये महंगाई का ज्यादा गणित वो हमसे ज्यादा सबसे अच्छे से समझते हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। सर, आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं और इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये जो महंगाई है, ये जो लाल टमाटर आज सुर्खियों में छाए हुए हैं, एकदम सुर्ख लाल टमाटर, क्या वोटर जब वोट देने जाता है सर, तो ये लाल टमाटर या कहें महंगाई पर कोई मुद्दा नहीं होती उसके लिए? महंगाई हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा होती है। महंगाई किसे महसूस नहीं हो रही? ये सवाल अलग बात है कि संवेदनशीलता की बात है कि हम अपनी संवेदनशीलता में महंगाई का दर्द या तकलीफ समझते कि नहीं समझते। हाँ, ये बात सही कि राजनीतिक रूप से जो भी पार्टी विपक्ष में है उसके लिए महंगाई मुद्दा है, जो सत्ता पक्ष में उसके लिए महंगाई स्वभाव है भारत की व्यवस्था का। लेकिन महंगाई अपने आप में मुद्दा है, लोग महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, उसको सब जगह फेस किया जा रहा है। ये राजनीतिक बहस से के अतिरिक्त हमें महंगाई पर वो संवेदनशीलता भी नहीं दिखती गौरव। अब राजनेताओं में जो सामान्य रूप से पहले होती थी कि महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें साथ में बैठे और देखें तो कि ये समस्या आ कहां से रही और उसका समाधान कहां से निकलेगा। तो ये तो कहना सही नहीं है कि महंगाई लोग महसूस नहीं करते, उसका असर नहीं होता। ये तो ये बात तो, और अगर महसूस नहीं करते, रिजर्व बैंक हर महीने महंगाई के कारण ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहा होता, सरकार की हर रिपोर्ट में महंगाई पर चर्चा नहीं होती, लंबे रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में महंगाई कम करने के लक्ष्य तय नहीं किए जाते। बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं अंशुमन सर, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि अब 1 महीने बाद देखिएगा टमाटर के रेट फिर नीचे आ जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि फिर लोगों को महंगाई पिंच नहीं करेगी तो फिर उनको असर क्या पड़ेगा? टमाटर ही थोड़ी ना है। नहीं, एक महंगाई देखिए, महंगाई केवल अकेले टमाटर से नहीं आ रही है। इस बार तो भारत में पूरी की पूरी थाली महंगी है। गेहूं की कीमत पिछले 1 साल से रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चावल की कीमत पिछले 1 महीने में बढ़ी है, स्पाइसेस डबल डिजिट इन्फ्लेशन में है, दूध डबल डिजिट इन्फ्लेशन में, इंडिया की पूरी फूड बास्केट महंगी है। अगर आप इकोनॉमिक फैक्ट्स के आधार पर देखेंगे तो महंगाई आपको दाल से लेकर तेल तक सब जगह दिखती है। कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, और कारण कभी सरकारों के नियंत्रण में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, पर सरकारों की संवेदनशीलता तो होती है उसे टैकल करने में। मैं आपसे एक और सवाल लेता हूं, समय मेरे पास कम है सर। अब मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल लेता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को भी समझते, मैंने कहा इसका चुनावों पर, आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ सकता है, या राजनीति कितना असर पड़ेगा जमीन पर, वोटर के मन पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए, ये आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आप ओपिनियन करेंगे लोगों से तो पता चलेगा कि महंगाई उनके, लेकिन महंगाई लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती है, इतिहास ये बताता है। अगर आप राजनीतिक इतिहास भारत का देखें तो महंगाई लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती, उनके फैसलों पर असर करती। अब जहां भी आप सरकारों के अगेंस्ट वोट देखते हैं वहां कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स के साथ महंगाई भी एक कारक होती है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना जरूरी कि भारत में महंगाई कोविड की बेरोजगारी के साथ आई, कोविड के बाद आई बेरोजगारी के साथ आई है, ग्रामीण इलाकों में इनकम घटने के कारण आई है। तो असर तो होगा, राजनीतिक रूप से वो कितना फलित होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर लाइन यहाँ पर खींच दी। मैं अलका लांबा आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने अंशुमन जी को सुन लिया, वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, और अगर महंगाई मुद्दा है अलका लांबा, तो फिर आप लोग वोटर के लिए इसको वोटिंग कैटलिस्ट क्यों नहीं बना पाते? कोट अनकोट वोटिंग कैटलिस्ट, महंगाई को आप क्यों नहीं बना पाते और वोटर को इस मुद्दे पर आप क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते? अलका लांबा, देखिए, महंगाई मुद्दा है या नहीं, यहां से समझ आता है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि महंगाई मुद्दा था। लेकिन आज 10 साल के बाद जब महंगाई दुगनी हो गई है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास कोई भाजपा की सरकार के पास राहत नहीं है, तो इसलिए अब उनके लिए मुद्दा नहीं, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता के लिए मुद्दा है। हमने इस मुद्दे को अपना हिमाचल में उठाया, राहत देने की बात की, हमने कर्नाटक में उठाया, और भाजपा की डबल इंजन की दोनों तरफ सरकारों को औंधे मुंह आकर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मुंह की खानी पड़ी। अब ये लाल डेयरी की आड़ में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की, तो फिर अलका लांबा राजस्थान की बात कर लेते हैं। अलका लांबा राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान उन प्रदेशों में है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगाया जाता है। राजस्थान उन प्रदेशों में है, सुनिए, राजस्थान उन प्रदेशों में है वहां भी टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। आपने वहां की जनता के लिए क्या किया? आपने इतना वैट क्यों लगाया हुआ है? महंगाई कम कर रही। इकलौता राज्य है जहां पर देश भर में 1200 रुपए का एलपीजी सिलेंडर है, राजस्थान में मात्र 500 मैं पेट्रोल डीजल पर पूछ रहा हूं मैम, पेट्रोल डीजल पर आपने इतना वैट क्यों लगाया हुआ है? आप धैर्य रखिए ना, आ रही हूं, है ना। अब आ जाइए पेट्रोल डीजल पर। आप जानते हैं वैट राज्य सरकारें लगाती है, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? उठाइए अब मनमोहन सिंह जी के सरकार के आंकड़े कि एक्साइज ड्यूटी तब कितनी थी पेट्रोल अरे मैं मान गया, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने एक्साइज ड्यूटी हो सकता है बहुत लगाई हो, आपने इन कंपैरिजन नहीं, बीजेपी और दूसरे राज्यों में कम करी, इन कंपैरिजन आपने राजस्थान में ज्यादा वैट क्यों लगाया हुआ है? आप महंगाई से उनको, लाल टमाटर से के जरिए आप पेट्रोल डीजल पर उनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। नहीं, आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं राजस्थान वैट कम करे या उत्तर प्रदेश कम करे। मैं ये नहीं कह रहा कम करे, मैं ये नहीं कह रहा कम करे, मैं कह रहा हूं आपने लगाया क्यों हुआ है सबसे ज्यादा राज्यों में? उन राज्यों में क्यों है राजस्थान जहां सबसे ज्यादा वैट है? मैं इसका जवाब पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, अगर ले रहे हैं तो क्या हम लोग 8,500 करोड़ के अपने लिए वीवीआईपी हवाई जहाज मुख्यमंत्री खरीद रहे हैं प्रधानमंत्री जी की तरह, 10 लाख का सूट पहन के विदेश में जाकर डायमंड गिफ्ट कर रहे हैं उस पैसे से? अगर जनता का पैसा है तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत और विकास कार्यों में लग रहा है। महंगाई में भी तो उनको राहत दे सकते हैं, यही तो मोदी सरकार का भी की दलील है। तो राहत में लोगों के खातों में जाना था। आज मैं कर्नाटक बेंगलोर में बैठी हूँ, घर में मेरी सरकार 2,000 रुपया महीना महिलाओं को महंगाई से राहत के लिए उनके सीधे पैसे उनके खाते में डाल दी कि आप अपने हिसाब से खर्च करिए, आपका पैसा किसके खाते में गए? बता दीजिए किसके खाते में गए? एक मिनट 10 सेकंड, आरपी सिंह साहब 10 सेकंड, क्या बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी से। 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट। नहीं, मुझे ये निरंतर झूठ बोल रही है। किसके खाते में? कर्नाटक में किस बैंक के खाते में 2,000 रुपए के? वो जो फ्री ट्रेवल था वो भी फ्री ट्रेवल नहीं हो पा रहा। जो मूल मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, लाल डेयरी का, उसके बारे में अलका लांबा के मुंह से एक शब्द निकला। बहन कृपा कर लाल डेयरी में किस चलिए, समय खत्म हो चुका है। ये लाल डायरी वर्सेस लाल टमाटर मुझे लगता है अब अगले चुनावों तक चलता रहेगा, इसलिए लाल डायरी भी हमारे पास है और उम्मीद करते हैं अगला शो करेंगे तो शायद टमाटर हमें सस्ते पड़े अगली बार।